इस लेक्चर में पाइथागोरस प्रॉपर्टी मैं आपको समझाऊंगा। पाइथागोरस प्रॉपर्टी समझने से पहले हमें पता होना चाहिए राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स बताई हैं, उसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की थी। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स कौन कौन सी होती हैं तो ये आपको पता है। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में सीखी हैं, कैसी होती हैं उनको बनाना सीखा है। आज हम राइट एंगल ट्राइंगल को दोबारा से सीख लेते हैं। दोबारा से मैं आपको फिर से बता देता हूँ राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। जैसा कि इस ट्राइंगल के नाम से ही पता चलता है, जिस किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल्ड ट्राइंगल में साइडों के कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं, जैसे कि ये जो स्लोप वाली साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये जो दो साइड्स हैं जो 90 डिग्री के साथ में हैं इनको हम कहते हैं लेग्स। ये देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल दिखती कैसे है, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कहते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले, उसे सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी दी किसने थी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी दी थी एक ग्रीक फिलोसोफर ने जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्हीं के नाम पे प्रॉपर्टी का नाम पाइथागोरस प्रॉपर्टी रखा गया है। तो इन्होंने 6th सेंचुरी बीसी में ये प्रॉपर्टी दी थी। इस प्रॉपर्टी का बहुत प्रयोग होता है, बहुत इस्तेमाल होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। 800 बीसी में इंडियन मैथमेटिशियन बुद्धयान ने भी एक ऐसी ही प्रॉपर्टी बताई थी। ये लगभग 800 साल पहले बता गए थे पाइथागोरस से इस प्रॉपर्टी को। लगभग ऐसी ही प्रॉपर्टी उन्होंने बताई थी 800 साल पहले, पाइथागोरस से भी 800 साल पहले। पाइथागोरस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको 8 ट्राइंगल्स बनानी है। 8 की 8 ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड होनी चाहिए और आइडेंटिकल होनी चाहिए। आठों की आठों ट्राइंगल्स बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। उसके बाद आपने 2 स्क्वायर्स बनाने हैं। अपनी कॉपी पे 2 स्क्वायर्स ड्रा कर देने हैं। स्क्वायर्स ड्रा करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्क्वायर की लेंथ क्या है। स्क्वायर की लेंथ राइट एंगल्ड ट्राइंगल की लेग्स के सम के बराबर होगी। जब आपके स्क्वायर ड्रा हो जाएं, उसके बाद आपने इन ट्राइंगल्स को उठा के इन स्क्वायर्स में रखना है। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा आपने किस तरीके के साथ इन ट्राइंगल्स को इन स्क्वायर में फिट करना है। ट्राइंगल 1 को उठा के इस तरीके के साथ रखना है, 2 को ऐसे रखना है और 3 को ऐसे रखना है, 4th को ऐसे रखना है। उसके बाद स्क्वायर ए में ट्राइंगल 5 को आपने ऐसे रखना है, 6 को ऐसे, 7th को ऐसे और 8th को ऐसे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये दोनों स्क्वायर्स बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये जो ट्राइंगल्स थी, जितनी भी ये राइट एंगल ट्राइंगल्स थी 8 की 8, ये भी बिल्कुल एक जैसी हैं। इसका मतलब ये हुआ जितना भी अनकवर्ड एरिया है, जो खाली एरिया है स्क्वायर ए में, वो बराबर है जो अनकवर्ड एरिया है स्क्वायर बी में। तो जो खाली एरिया है स्क्वायर बी में, आप देख रहे होंगे जो स्क्वायर ए है उसके अंदर एक स्क्वायर बना है, वो स्क्वायर का जो एरिया है वो बराबर है जो स्क्वायर बी में ये जो 2 स्क्वायर बने हैं, ये जो स्क्वायर ए के अंदर जो स्क्वायर बना है उसका एरिया बराबर है जो स्क्वायर बी के अंदर 2 स्क्वायर बने हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों में ट्राइंगल्स बराबर लगी हैं और जो खाली एरिया बचा है वो बराबर है। तो जो ए का खाली एरिया बचा है वो बी स्क्वायर के खाली एरियाज जो बचे हैं, 2 खाली एरियाज जो बचे हैं, उन 2 खाली एरियाज के बराबर है। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर ए में अगर आप देखेंगे जो बीच वाला एरिया है वो है ए स्क्वायर। ये किसके बराबर है? ये जो बी स्क्वायर के अंदर जो 2 स्क्वायर बने हैं, एक बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमने एक काम करना है, जो स्क्वायर ए है और जो स्क्वायर बी है इनके अंदर जो जो ट्राइंगल्स हैं हमने उनको इसी तरीके के साथ इन स्क्वायर्स में चिपका देना है। उसके बाद हमने स्क्वायर ए को उठा के स्क्वायर बी पे रखना है। तो आप देख रहे होंगे हमने किस तरीके के साथ स्क्वायर ए को उठा के स्क्वायर बी पे रखना है। देखिए इसको मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ए स्क्वायर को उठा के कैसे बी स्क्वायर पे रखना है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमने किस तरीके के साथ स्क्वायर ए को उठा के स्क्वायर बी पे रखा। तो ये करने के बाद हमने क्या करना है, जो स्क्वायर एक जो ट्राइंगल एक दूसरे पे सही से बैठ रही है
उस ट्राइंगल को वैसे रहने देना है और वो जो एम्प्टी स्पेस है उनकी बाउंड्रीज बना देनी है। तो अगर अभी आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा ये जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इसका हाइपार्टन्यूज ए है और इसकी दो लेग्स हैं सी और बी। तो हाइपार्टन्यूज ए के ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, ये बराबर है बेस 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 ही बोलेंगे इसको, जो दो लेग्स हैं इनके स्क्वायर्स के सम के बराबर। तो अब हम कह सकते हैं इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपार्टन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। फिर से देख लीजिए, द स्क्वायर ऑफ हाइपार्टन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। तो इन जो लेग्स हैं इनका भी अलग अलग नाम है। जो नीचे होती है बेस में होती है हम उसे बेस कहते हैं, और जो बिल्कुल सीधी खड़ी होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे इस ट्राइंगल में, ये जो बीच में ट्राइंगल बनी हुई है इसमें जो बेस है बी जो है बेस है और परपेंडिकुलर सी है। तो हाइपार्टन्यूज का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो आज आपने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया। तो यही मैं चाहता था, आप अपनी कॉपीज़ पे ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ये आपने विजुअल देखे अभी इस वीडियो में, वैसा ही आप अपने घरों में अपनी कॉपीज़ में ट्राई करें और इनके फ़ोटोज़ खींच के मुझे भेजें। ये विजुअल देखने के बाद आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये कहती है हाइपार्टेन्यूज स्क्वायर, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपार्टेन्यूज का स्क्वायर है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपार्टेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये मैंने आपको अभी बता दी है। ये आपने अच्छे से याद करनी है और आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में इसका अच्छे से प्रयोग होगा। मेरे को लगता है इस पे एक ही एक्सरसाइज है तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो आपने ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर देनी है, तो दिमाग में बिठा भी देनी है। ये आपको भूलनी नहीं चाहिए, ये आने वाली क्लासेस में भी आपको लगेगी।